नाउ रिसेंटली एक पिक्चर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में अपनी शाही कुर्सी पर बैठे हुए हैं और यूरोपियन लीडर्स एम्प्लॉइज की तरह उनके टेबल के अराउंड बैठे हुए देखे जा सकते हैं। अब इसकी वजह से पूरा यूरोपियन मीडिया बहुत गुस्से में है और इस टॉपिक पर दर्जनों न्यूज आर्टिकल छप रहे हैं। आप गार्डियन का ये आर्टिकल देख सकते हैं। यूरोपियन लीडर्स बिहेव लाइक सप्लिकेंट्स टू ऑलमाइटी ट्रंप, पुतिन जस्ट सी हिम एज अ प्रोटीग। देखिए ये जो वर्ड है ना सप्लिकेंट्स, ये बेगर से भी ज्यादा इंसल्टिंग और ह्यूमिलिएटिंग है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आज के समय में पूरा यूरोप अमेरिका के सामने बैगर बना हुआ है कि किसी तरह उसकी रशिया से जान छुड़वाई जाए। लेकिन अमेरिका यहाँ यूरोप के साथ एक गेम कर चुका है। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब पूरा यूरोप बुरी तरह तबाह हो चुका था और यूएसएसआर ईस्टर्न यूरोप तक एक्सपेंड कर चुका था, उस वक्त अमेरिका ने यूरोप के साथ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम का एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसे आज नेटो के नाम से भी जाना जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका ने यूरोप को सिक्योरिटी गारंटीज दी कि अगर यूएसएसआर उन पर दोबारा हमला करेगा तो इस हमले के खिलाफ अमेरिका यूरोप को डिफेंड करेगा। इसके अलावा उस वक्त अमेरिका ने बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज को रीबिल्ड करने के लिए फंडिंग भी की, लेकिन उन यूरोपियन कंट्रीज ने इस फंडिंग को सिर्फ अपनी फिजिकल आउटलुक इंप्रूव करने के लिए स्पेंड कर दिया और कभी भी अपने डिफेंस पर फोकस नहीं किया, और इस चीज के कॉन्सिक्वेंस वो आज भी भुगत रहे हैं। इसके बाद ये आता है 1991 जब यूएसएसआर टूटा, तो उसके बाद नेटो ने एक्सपेंड किया और पोलैंड और दूसरी बाल्टिक स्टेट्स को भी नेटो के अंदर शामिल कर दिया गया। अब ये जो एक्सपेंशन थी, इसने रशिया को इनसिक्योर किया और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से रशिया आज तक मल्टीपल टाइम्स यूरोपियन कंट्रीज पर हमला कर चुका है। और जब भी रशिया यूरोप के खिलाफ थोड़ा सा एग्रेसिव होता है तो ये यूरोपियन कंट्रीज मदद के लिए भागकर अमेरिका के पास पहुंच जाती हैं, और आज अमेरिका यूरोप को कंट्रोल भी करता है और उसको प्रोटेक्ट भी। देखिए यूरोप जो है वो खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल समझता है, लेकिन हकीकत ये है कि उसकी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी यूएसए के हाथ बंधी हुई है। आज व्लादिमीर पुतिन जब 4 साल से यूक्रेन को मार मार कर थक चुके हैं, तो उन्होंने अब जब ये फैसला किया है कि चलो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए एक पीस डील फाइनलाइज की जाए, और जो ही उन्होंने इस चीज का हिंट दिया तो यूरोपियन कंट्रीज अपनी दुम हिलाते हुए अपने मालिक डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच गई कि इस बार हमारी रशिया के साथ पीस डील फाइनलाइज करवाई जाए। देखिए यूरोप जो है वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वहां पर पैसा भी है, लेकिन आज हालात ये हैं कि ये सारी यूरोपियन कंट्रीज मिलकर एक अकेले रशिया का सामना नहीं कर पा रही, और ये सारी कंट्रीज जो हैं ये आज भी अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट है। अब अगर इस मीटिंग की बात करें कि इसके दौरान क्या प्रोग्रेस हुई, तो देखिए जो यूरोपियंस हैं उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन के लिए एक सिक्योरिटी गारंटी मांगी। वैसी ही सिक्योरिटी गारंटी जैसी पास में अमेरिका दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को दे चुका है। इसके अलावा उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि अमेरिका अपने ग्राउंड ट्रूप्स को यूक्रेन के अंदर भेजे। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी सिक्योरिटी गारंटी वाली बात तो एक्सेप्ट की, लेकिन अमेरिकन ट्रूप्स को यूक्रेन के अंदर भेजने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी इस वक्त यूक्रेन की मिनरल वेल्थ पर आंख है, और वो ये चाहते हैं कि अगर यूक्रेन अपनी 50% मिनरल वेल्थ अमेरिका को देता है तो उसके बाद अमेरिका अपने 10-15 हज़ार बंदों को यूक्रेन के अंदर भेजेगा इस मिनरल वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और जब अमेरिकन जो है वो यूक्रेन के अंदर मौजूद होंगे तो उस कंडीशन में रशिया कभी भी दोबारा यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से ये भी कहा कि क्योंकि यूरोप रशिया और यूक्रेन के ज्यादा करीब है, इसलिए उसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनना चाहिए। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि यूरोप अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को मजीद बढ़ाए, और ये तब ही मुमकिन होगा जब यूरोप अमेरिका से मजीद आर्म्स खरीदता है। देखिए अमेरिका जो है वो शुरू से यही करता है, वो 2 मुल्कों के दरमियान जंग करवाता है और उसके बाद उन दोनों को अपने हथियार बेचना शुरू कर देता है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया क्योंकि हर 2-4 साल बाद अमेरिका जो है वो यूक्रेन को इस चीज़ पर प्रवोक करता है कि उसे नेटो का हिस्सा बनना चाहिए। जब यूक्रेन ऐसा करने की कोशिश करता है तो रशिया इनसिक्योरिटी में आकर यूक्रेन पर हमला कर देता है, क्योंकि अगर ये यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा बनता है तो उसके बाद पूरी नेटो की जो फोर्सेज हैं वो रशिया के बॉर्डर पर आकर खड़ी हो जाएंगी। अब अमेरिका ने रशिया और यूक्रेन के दरमियान ये जंग करवाई, और इस जंग में अब तक अमेरिका $50 बिलियन के हथियार जो है वो यूक्रेन को बेच चुका है। इसके अलावा इस मीटिंग के दौरान भी अमेरिका और यूरोप के दरमियान एक डिफेंस डील फाइनलाइज की गई, जिसके मुताबिक यूरोप जो है वो आने वाले कुछ सालों में अमेरिका से $90 बिलियन के हथियार खरीदने जा रहा है। अब यूरोपियंस की अमेरिका के सामने क्या हैसियत है और व्लादिमीर पुतिन का कितना खौफ है, अगर आपने इस चीज़ का अंदाजा लगाना है तो इससे समझें कि ट्रंप और यूरोपियन लीडर्स के दरमियान ये मीटिंग अभी चल ही रही थी, तो उसके दौरान ही ट्रंप उठकर चले गए और उसके बाद उन्होंने 45 मिनट तक फोन पर व्लादिमीर पुतिन को इस मीटिंग के बारे में ब्रीफिंग दी। इसके बाद जो यूरोपियन लीडर्स थे वो आपस में एक दूसरे के दुख दर्द साझे करते रहे। देखिए अगर रशिया और यूक्रेन के दरमियान ये पीस डील फाइनलाइज होती भी है तो आई डोंट नो कि फ्यूचर में ये कब तक कायम रहेगी, क्योंकि रशिया जो है वो यूएसएसआर का ओरिजिनल साइज रिस्टोर करना चाहता है, और इस प्रोसेस के दौरान वो इस चीज़ की परवाह नहीं करेगा कि उसके सामने कौन सी कंट्री आती है। यही वजह है कि कल फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को एक ऑर्ग कहा। देखिए ऑर्ग एक ऐसा एनिमल है जो आज तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एंशियंट स्टोरी में इसे एक ऐसा एनिमल बताया जाता था जिसे कंटिन्यूसली खाने की ज़रूरत होती थी।
और यूरोपियंस इस चीज़ से वेल अवेयर हैं कि व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले। इसीलिए वो अमेरिका से यूक्रेन के लिए एक सिक्योरिटी गारंटी मांग रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी इन यूरोपियन लीडर्स की तरह उनके सामने आकर बैठें और सरेंडर करें, और तभी अमेरिका जो सैंक्शन और टैरिफ का प्रेशर है इंडिया पर आज उसको कम करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी किसी भी तरह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा वेस्टर्न न्यूज़ आर्टिकल आज के समय ये भी क्लेम कर रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में मिलने आए, उसकी सबसे बड़ी वजह इंडिया है। क्योंकि अगर पुतिन ट्रंप से मिलने नहीं आते तो उसके कुछ दिन बाद अमेरिका ने इंडिया पर जो 50% टैरिफ लगाए हैं उसको वो 100% तक इंक्रीज कर सकता था, और इसके बाद इंडिया के लिए रशियन ऑयल खरीदना जारी रखना बिल्कुल भी आसान नहीं रहता। आपको याद होगा कि कुछ वीक्स पहले इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो रशिया गए थे, जहां उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, और इसके एक वीक बाद ही व्लादिमीर पुतिन ट्रंप से मिलने अलास्का पहुंच गए। रिगार्डलेस, यूरोपियन लीडर्स का ये जो व्हाइट हाउस का विजिट था, ये उनके लिए आज के समय में ह्यूमिलिएशन का बायस बन चुका है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।